लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद सूबे के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान आला अधिकारियों के साथ चौपाल लगाकर जनता दर्शन से रूबरू हुए और सरकार द्वारा बनवाए गए तमाम कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों के समक्ष रखी। वहीं कार्यक्रम के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में करारी हार पर राजभर ने कहा कि हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था। चुनाव बीत चुका है, अब केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। लोकसभा चुनाव में कमी कहां रह गई के सवाल पर उन्होंने कहा कि समीक्षा हो रही है, उसी में पता चलेगा। संगठन में बदलाव के सवाल पर राजभर ने कहा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, समीक्षा होने दीजिए, उसी में पता चलेगा। वहीं लोकसभा चुनाव में छुट्टा जानवर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी रहने के सवाल पर राजभर ने कहा, अगर ये चीजें जांच में आएंगी तो उस पर बेहतर कार्य किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर योगी मोदी को नकारने के वायरल वीडियो राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ चैनल के साथ हैं जो बदनाम करने के लिए नेगेटिव न्यूज़ चलाते हैं। हम लोग योगी मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के साथ ही हैं। हम लोग प्रदेश को बेहतर करने के लिए, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। वहीं इंडिया अलायंस के भविष्य को लेकर सवाल किए जाने पर मंत्री राजभर ने कहा कि छोड़िए, जाने दीजिए, उससे हमसे क्या मतलब। देखिए, यहाँ एक पेयजल टंकी बनी है और पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और जो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से जो सड़कें बनी है और जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना सरकार की मंशा है। उसी मंशा के हिसाब से जैसे सरकार चाहती है कि जो सोलर पैनल छतों पर लगा करके 75% सब्सिडी पर जो देने की मंशा केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की है, उसकी जानकारी को देना और पंचायत भवन को व्यवस्थित करना, ताकि जो गरीब जनसेवा केंद्रों पर जाता था वहाँ पैसे लगते थे, अब उसको यहीं जो सुविधा सरकार देना चाहती है पंचायत भवन में, चाहे उसको सोलर पैनल लगाने के लिए फार्म भरना हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे बिजली का बिल जमा करना हो, जो भी स्कीमें हैं सारी स्कीमें उसको पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस बात की जानकारी और इस बात का जो जनता की मंशा रही कि कागज पे खाली काम होते हैं, बन के जाते हैं, कोई अधिकारी या नेता मंत्री गांव में आता नहीं है, तो अब सरकार ने फैसला लिया है, तय किया है कि सरकार चली गांव की ओर। उसी कड़ी में हम लोग इधर गांव में। मंत्री जी, अभी भाजपा को यूपी में कड़ी हार का सामना करना पड़ा, 33 सीट वो पाई 80 में, 80 का नारा था। क्या मानते हैं आप, कहाँ कमी रह गई? नहीं, देखिए, जो पहला लक्ष्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, उस लक्ष्य को हम लोगों ने हासिल किया। अब जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की है, दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है। चुनाव बीत गया, आगे का काम। अब जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को 140 करोड़ आबादी पूरे देश की है, 25 करोड़ आबादी उसी में उत्तर प्रदेश की है, तो उस आबादी को हम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उनको उपलब्ध कराने के लिए उनको जागृत भी करना है। अपने अधिकारी कर्मचारियों की बदौलत उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग निकल करके सभी मिनिस्टर अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। कमी कहाँ रह गई, क्या लग रहा है ये हार का जो कारण रहा? भाजपा समीक्षा हो रही है, समीक्षा में जो बातें आएंगी तो फिर आप लोगों को बताएंगे। क्या मानते हैं कि संगठन में यूपी में बदलाव होना चाहिए? कोई ऐसी बात नहीं है, अभी जो समीक्षा हो रही है, समीक्षा हो जाएगी। जैसे मंत्री जी, तो फिर आप लोगों से छुट्टा जानवर और बेरोजगारी तमाम मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, क्या मानते हैं आप मंत्री हैं विभाग अगर के? ये चीजें जांच में आएंगी तो उस पर बेहतर काम किया जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि चुनाव के बाद आपके इस भदैया गांव में पहली बार कोई मिनिस्टर आया है, आप महसूस किए हैं ना? इस इलाके के लोग भी महसूस करते होंगे कि कोई पंचायती राज मंत्री अपने सभी अधिकारी, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हों, चाहे डीपीआरओ हों, चाहे जेई हों, चाहे एई हों, चाहे जितने भी अधिकारी हैं संबंधित, सभी अधिकारियों के साथ हम लोग गाँव में पहुँचे
ये पहली बार शायद आप लोगों को देखने को भी मिला होगा। तो हम लोग काम जनता का काम करना चाहते हैं। जो योजनाएं हैं, अब देखिए किसान सम्मान निधि लॉन्च हो गई मोदी जी। मंत्री जी, बलिया में अभी आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने योगी मोदी को नकार दिया है। ये फेक न्यूज कुछ चैनल साथी हैं जो सिर्फ बदनाम करने के लिए ये फेक न्यूज चलाते हैं। हमारी मुड़ी काट के आप में, आपकी मुड़ी काट के हमारे, अब वो दिखाते रहते हैं। ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तमाम वीडियो हमने देखा जो फर्जी है। हम लोग योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, हम लोग उसमें शामिल हैं। भारतीय समाज पार्टी, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग सब लोग मिलकर के प्रदेश को बेहतर करने के लिए योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की है, उस योजनाओं को हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा आगे? छोड़िए, उससे हमसे क्या मतलब, कुछ बता दीजिए। वहीं कार्यक्रम के बाद पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर को ज्ञापन सौंपा। एक ज्ञापन हम लोग देने आए थे मानदेय के संबंध में, जिसमें जो है 3 साल ग्राम पंचायत सचिवालय में पंचायत सहायक के पद पर हम लोग नियुक्त हैं, जिसमें हम लोगों को 3 साल से 6,000 मानदेय दिया जा रहा है। इतने अल्प मानदेय में हम कार्य नहीं करा रहे हैं, और जिससे जो है इसमें क्या है, एक तो मानदेय कम है उतने, और दूसरे जो है हर विभाग का काम हम लोगों को दिया जा रहा है। जैसे पंचायती राज विभाग का काम है, हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग का काम दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग काम करे के बाद राजस्व विभाग का भी काम क्रॉप सर्वे कर रहा है। और ज्ञापन हम लोग दिए, लेकिन मंत्री जी जो है उसको इग्नोर करते हुए बस हाँ हो जाएगा ऐसे करते बाहर निकल के गाड़ी में बैठ गए, जिससे हम लोग अपनी बातें नहीं रख पाए। क्या नाम है भैया? जी, किसला यादव, जिला पंचायत संघ जिला उपाध्यक्ष हूँ। किस तरह का ज्ञापन दिया? सहायक संघ का ज्ञापन जो है हम लोगों के मानदेय के संबंध में और कुछ शोषण के संबंध में था। जैसे कि पूरे जनपद क्या प्रदेश से इस तरीके की खबरें लगातार आप ये बंधुओं के माध्यम से मिल रहे हैं कि पंचायत सहायकों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अभी हाल ही में पंचायती राज निदेशालय द्वारा एक जो है लेटर जारी किया गया, जिसमें पंचायत सहायकों को उनका अधिकार दिया गया, जिसमें पेमेंट के समय पंचायत सहायकों के फेस स्कैनिंग के द्वारा QR कोड खुलता, उसके बाद पेमेंट लग सकता था। लेकिन फिर प्रधान जी लोगों ने जगह जगह धरना दिया, प्रदर्शन किया, जिसके दबाव में आकर निदेशालय ने पुनः उस पत्र को वापस ले, उसमें सचिव, प्रधान और पंचायत सहायक जी आज मंत्री जी से हम लोगों ने इसी संबंध में ज्ञापन दिया कि हम लोगों को अल्प मानदेय मिल रहा है, मानदेय बढ़ाया जाए, और जो पुराना जो पत्र जारी हुआ था निदेशालय के द्वारा उसको बहाल किया जाए। पंचायत सहायकों को उनकी मिले, और महिलाओं का जगह जगह शोषण भी होता है, चूंकि ये संविदा कर्मी महिलाएं, इनको किया जाए, और जो इनका पैसा आता है, मानदेय आता है, वो ग्राम निधि से मिलकर से DPT के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा मिले। ये हम लोगों की मांगे थी। और